नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे पर्पल हार्ट के प्लांट के बारे में। तो पर्पल हार्ट का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों, अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद ले सकते हैं। इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, इसके पानी की बात करें तो पानी हमें इस प्लांट में तभी डालना है जब मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है। उसी के बाद तो प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और दोस्तों, ये प्लांट कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। तो जब हम इस प्लांट को लेके आए थे तो मतलब इसकी हम एक नर्सरी से कटिंग ही लेके आए थे और हमने लाके अपने गार्डन में एक छोटे से ही पॉट में लगा दी थी। और उसके बाद तो ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ पकड़ गई और फिर इसके बाद में नीचे से इसमें से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और जिसके कारण पूरा ही गमला फुल हो जाता है। तो हम एक कटिंग लेके आए थे और उससे ही एक ये गमला बन गया है, एक ये और एक ये और एक ये ना 3 गमले हमने बना लिए हैं। और कोई भी हमसे अगर इसकी कटिंग मांगता है तो फिर हम इसकी कटिंग भी दे देते हैं। और जितनी इसकी हम जैसे कटिंग किसी को देते हैं तो फिर ये और भी बुशी हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्लांट छोटे से पॉट में भी आसानी से ही चल जाता है। तो इस प्लांट को आप 3 से 4 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे ये प्लांट भी 5-5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और कितने बढ़िया चल रहे हैं। और इनमें छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर भी आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। वैसे तो फ्लावर इनके बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसको इसकी पत्तियों की खूबसूरती के कारण लगाया जाता है। इसकी पत्तियां पर्पल कलर की होती हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। और इस प्लांट को अगर आपको कोई ग्राउंड कवर करना है तो ग्राउंड कवर के तौर पे भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और बहुत ही जल्दी वो ग्राउंड को कवर भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं और इस प्लांट को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और दोस्तों, अगर इसके हम सनलाइट की बात करें तो ये प्लांट फुल सनलाइट में आसानी से ही चल जाता है। तो हमारा प्लांट भी टेरेस के ऊपर बिल्कुल ओपन में सनलाइट में रखा हुआ है और फिर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चल रहा है हमारा प्लांट। और दोस्तों, इस प्लांट में अभी तक हमने मिलीबग वगैरह का भी अटैक नहीं देखा है, जैसे मिलीबग का या पेस्ट का अटैक भी नहीं देखा है। और ये प्लांट हमारे पास लगभग पिछले 5 से 6 सालों से है और ऐसे ही चलता जा रहा है। और बल्कि हमने एक कटिंग से ही ढेरों इसके प्लांट बना लिए हैं। तो इसकी हमने कटिंग हैंगिंग बास्केट में भी लगा दी है और ये छोटे छोटे से पॉट में भी हमने इसकी कटिंग को लगा रखा है। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो आप कहीं से भी इसकी 1 या 2 कटिंग ले आएँ और लाके अपने गार्डन में लगा दें, तो फिर आपके पास भी ये प्लांट बन जाएगा। और फिर एक बार लगाने के बाद तो ये सालों साल तक गार्डन में बना ही रहता है, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों, अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है और इसकी पत्तियों पे सिर्फ
आप जैसे 1 से 1.5 महीने में एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कर दें, क्योंकि एप्सम सॉल्ट के स्प्रे से इसकी पत्तियां चमकदार होती हैं और जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगती हैं, और पत्तियों की खूबसूरती के कारण ही ये पर्पल हार्ट का प्लांट लगाया जाता है और परमानेंट प्लांट होता है। और अगर आपके पास जैसे कोई हैंगिंग बास्केट खाली पड़ी है या फिर आपके कोई छोटा पॉट भी खाली पड़ा है, तो आप इसकी कटिंग लगा दें और ये कुछ ही दिनों में हैंगिंग बास्केट को और पॉट को भी कवर कर लेता है। और दोस्तों, अगर आप इस प्लांट को नर्सरी से लाते हैं तो नर्सरी के ऊपर भी ये प्लांट आसानी से ही मिल जाता है। परमानेंट प्लांट होता है और सभी नर्सरी पे ये मिल जाता है और 10 से 15 रुपए में ये प्लांट आपको आसानी से ही मिल जाएगा। और परमानेंट प्लांट तो ये होता ही है, एक बार लगाने के बाद में ये हमारे गार्डन में सालों साल ही बना रहता है। तो हमने भी इसकी एक कटिंग लगाई थी और उसके बाद ये हमारे 3 पॉट भर गए हैं और हमने इसकी कटिंग हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।